क्वेश्चन में हमें कहा गया है अ कार मूव्स फ्रॉम x to y with a uniform speed vu and returns to x with a uniform speed vd. The average speed for this round trip is ओके क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि आपके पास x से y तक 2 पॉइंट है। तो कोई कार है वो vu स्पीड से पहले x से y तक गई है, फिर vd स्पीड से y से वापस कहाँ आई है, x तक आई है। इस पूरी राउंड ट्रिप में उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसका डायग्राम बनाते पहले। x से कहाँ तक जाना है अपने को, y तक जाना है, x से y तक। तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हम s कंसिडर कर लेते हैं, चाहे जाते टाइम हो चाहे आते टाइम हो, डिस्टेंस तो ऐसी होगी। लेकिन अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब पार्टिकल x से y जाता है, जब कार x से y जाती है तो स्पीड कितनी है vu। तो जाने के लिए स्पीड आ जाएगी vu और वापस आने के लिए स्पीड कितनी है vd। ये भी कहा ना कि जब वापस रिटर्न्स टू x होता है, x पे आता है वापस, तो उसकी स्पीड कितनी होती है v2। ठीक है, अब दोनों ही जर्नी में x से y हो या y से x हो, डिस्टेंस तो इक्वल है, वेलोसिटी अनइक्वल है, वेलोसिटी अलग अलग है। अब डिस्टेंस इक्वल है बट उसकी स्पीड उसकी वेलोसिटी अलग अलग है, इसका मतलब टाइम भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो वो डिफरेंट टाइम आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं जाते टाइम टी एक्स से वाई तक का टाइम निकालूं तो वो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, कैसे आया, तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो वहां से अपन लिख सकते हैं कि जो टी एक्स से वाई का है वो आपके पास कितना आ जाएगा, एस अपॉन वी यू, एस डिस्टेंस और वी यू क्या हो जाएगी, जो जाते टाइम स्पीड थी। ऐसे ही टी वाई से एक्स, वापस जब वाई से एक्स आओगे तब आपके पास टी कितना होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। टी वाई टू एक्स ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कितनी थी, वी डी थी, तो ये अपॉन में आ जाएगा वी डी। ठीक है, इस टाइप से हम दोनों टाइम x से y का और y से x तक का टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलिए इसी में अपने को निकालना था एवरेज स्पीड कितनी है। तो हमारे पास v एवरेज का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस, टोटल कवर्ड डिस्टेंस अपॉन उसमें लगने वाला टोटल टाइम, अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस तो हो गई s प्लस एस, टाइम हो गया पहले तो टी एक्स से y का s अपॉन वी यू, और फिर टाइम होगा y से x का, तो s अपॉन वी डी। ऊपर बना 2s, नीचे s कॉमन, 1 अपॉन वी यू प्लस 1 अपॉन वी डी। ठीक है, क्या कैंसिल होगा, तो आपको भी दिख रहा है s से s कैंसिल होगा, नीचे हम लेंगे एलसीएम, तो ये बनेगा 2 अपॉन वी डी प्लस वी यू अपॉन वी डी इंटू वी यू, और ये वी डी अपॉन वी यू जो है वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर बनेगा 2 वी डी वी यू अपॉन वी डी प्लस वी यू। ये आपकी एवरेज स्पीड आनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हुआ 2 वी डी वी यू अपॉन वी डी प्लस वी यू। ठीक है, तो 2 वी डी वी यू अपॉन वी डी प्लस वी यू, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ये अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f at टाइम t गिवन बाय f इक्वल टू f नॉट 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T where f नॉट एंड कैपिटल T आर कांस्टेंट। Particle at t equal to 0 have zero velocity. In the time interval between t equal to 0 and the instant when f equal to 0, the particle's velocity vx is। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इनिशियली कोई पार्टिकल है जो t इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, t इक्वल टू 0 पर 0 वेलोसिटी है, उसका एक्सेलरेशन आपको दे रखा है f इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल टी, जहां आपके पास एफ नॉट कॉन्स्टेंट है, कैपिटल टी कॉन्स्टेंट है, स्मॉल टी टाइम है और एफ क्या है, एक्सेलरेशन है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है।
आपको क्या बताना है कि t इक्वल टू 0 से लेकर जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। t इक्वल टू 0 से वो टाइम जहां पर एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो देखो, हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करके। टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन लिमिट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में बोल रखा है कि जब एक्सेलरेशन कितना हो, 0 हो, तो पहले तो इसी एक्सेलरेशन को कितना कर दो, 0 कर दो। तो यहाँ से 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी 0 आएगा। तो स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ से स्मॉल टी की वैल्यू आएगी कैपिटल टी के इक्वल। मतलब जब स्मॉल टी कैपिटल टी के इक्वल होगा, या मैं ये कह दूं कि जब टाइम कैपिटल टी के इक्वल होगा, देन एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो आपके पास इनिशियल टाइम है 0, फाइनल टाइम है कैपिटल टी, आपसे वेलोसिटी पूछी गई है, एक्सेलरेशन आपको गिवन है। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए, हमारे पास v होता है इंटीग्रेशन a dt, t1 टू t2। यहाँ पर t1 कितना है, 0, t2 की जगह कैपिटल T। एक्सेलरेशन आपको कितना दे रखा है, f नॉट 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल T। f नॉट 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी डी टी। एफ नोट तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो आ जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी का। तो 1 का इंटीग्रेशन तो बेटा टी ही हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल टी की रिस्पेक्ट में ही आपको इंटीग्रेशन करना है, डी टी के रिस्पेक्ट में। तो टी माइनस, अब इस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन 2, और ये कैपिटल टी क्या है, कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट पड़ा रहेगा। तो टी स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल टी, लिमिट 0 से कैपिटल टी। अब इसको लिमिट रखेंगे, तो एफ नॉट सबसे पहले अपर लिमिट कैपिटल टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t, माइनस करके लोअर लिमिट, यहाँ भी 0, ये भी 0, तो माइनस करके भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। एफ नॉट टी माइनस, यहाँ पर ये t से एक t कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा t बाई 2। क्या बच जाएगा हमारे पास, t अपॉन 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा एफ नॉट टी अपॉन में 2। ये आपके पास वी एक्स आएगा या वेलोसिटी आएगी। ठीक है, आपको वी एक्स दे रखा था वेलोसिटी, क्वेश्चन में आपको मेंशन है वी एक्स बताना है। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, एफ नॉट टी अपॉन 2, मतलब थर्ड ऑप्शन अपना आंसर बनेगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि इनिशियल टाइम मतलब 0 से लेकर वो टाइम जहां एक्सेलरेशन क्या हो, 0 हो, वो अपन ने निकाला कैपिटल टी। तो t इक्वल टू 0 से लेकर कैपिटल T के बीच में वेलोसिटी की पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो आपसे पूछा गया था, जो कि आता एफ नॉट कैपिटल टी अपॉन 2। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, अ पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, it changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance 135 meter in t seconds. The value of t is okay. क्वेश्चन में ये बोला है कि एक पार्टिकल है जो t सेकंड में अपनी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तक चेंज करता है, और साथ ही इसी ड्यूरेशन में 135 मीटर के डिस्टेंस भी कवर करता है। एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये जो t आपने लिया है, इस टाइम t की वैल्यू कितनी होगी। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन बेटा, ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो आपको डिस्टेंस दे रखी है, आपको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम पूछा है। तो हम यहाँ पर एक इक्वेशन लगाते हैं जो हमारी एवरेज स्पीड की ही इक्वेशन होती है, v एवरेज। हम लगाते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और जब एक्सेलरेटेड मोशन हो तो यही हो जाता है u प्लस वी अपॉन 2। ये कब होगा, जब a कैसा हो, कांस्टेंट हो, और क्वेश्चन में ये मेंशन है कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं बिकॉज ऑफ a इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब इससे अपना आंसर सिंपली आ जाएगा। s है 135,
v t की वैल्यू हमें पता नहीं, u कितना दे रखा है, तो u की वैल्यू 10 है, v की वैल्यू 20 है, बस रख दो यहाँ पर 10 प्लस 20/2, ये कटेगा कितनी बार, 15 टाइम्स। ओके, सो 135 अपॉन टी इक्वल टू 15, 15 से आपके पास में 135 जाएगा 9 टाइम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी आ जाएगा 9 सेकेंड्स के इक्वल। 9 सेकेंड मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। चाहो तो आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ पर पहले आपको v दे रखा है, u दे रखा है, आपको क्या क्या दे रखा है, v दे रखा है, u दे रखा है और डिस्टेंस दे रखी है, तो पहले तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s से a निकालते, फिर v इक्वल टू यू प्लस 18 में ये v u a रख के t निकाल लेते। या तो ये काम कर सकते थे, या फिर सीधा ही अपने नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ कि एवरेज वेलोसिटी जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो u प्लस वी अपॉन टू हो इक्वल टू एस अपॉन टी, यहाँ से t आपका सीधा आ जाता 9 सेकेंड्स के इक्वल। ठीक है, हाँ, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट and moving with an acceleration 4/3 meter per second square in the third second is डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब u कितना उसका 0, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और एक्सेलरेशन उसका दे रखा है 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पूछा गया है कि थर्ड सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो nth सेकंड की डिस्टेंस का हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है s nth इक्वल टू u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1, जहाँ s nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, n वो सेकंड जिसमें आपको डिस्टेंस की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ s थर्ड आपसे पूछा गया है, थर्ड सेकंड में चली गई डिस्टेंस। अच्छा, u कितना है हमारे पास, तो ये 0 है, a की जगह 4/3 इंटू 2 नीचे चल रहा है, 2n, n कितना है, थर्ड सेकंड माइनस 1, तो ये हमारे पास 2 तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2, तो ये बनेगा 2/3 इंटू 5, मतलब 10/3 मीटर। ये थर्ड सेकंड में चली गई डिस्टेंस की वैल्यू है 10/3 मीटर, मतलब ऑप्शन फर्स्ट आएगा। अगला क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है उसको देख लेते हैं। A particle starts its motion from rest under the action of a constant force. Force constant है, इसका मतलब acceleration भी constant होगा। If the distance covered in first 10 second is s1 and that covered in first 20 second is s2, then s1 और s2 में आपको रिलेशन बताना है इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई भी पार्टिकल है जो कि रेस्ट से स्टार्ट होता है, मतलब u आपको 0 गिवन है, एंड इस पे बोला है फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब आपसे ये कहा गया है कि फर्स्ट 10 सेकंड में तो s1 डिस्टेंस है, फर्स्ट 20 सेकंड में s2 डिस्टेंस है, तो s1 या s का सीधा ही फॉर्मूला लगाएं तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, लेकिन क्वेश्चन में u 0 दे रखा है तो ut भी 0 होगा, तो s बचा आपके पास में हाफ एटी स्क्वायर, तो s1 आएगा हाफ, a तो कांस्टेंट है, t कितना है, इनिशियल 10 सेकंड में s1 था, तो s1 के लिए टाइम 10 सेकंड, s2 के लिए टाइम 20 सेकंड, तो हाफ a इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 50a। भाई आप ये 10 का स्क्वायर 100 बनेगा, 100/2 क्या आ जाएगा, 50a। इसी तरह से s2 बनेगा हाफ a, टाइम कितना था 20 का स्क्वायर, अच्छा 20 का स्क्वायर 400, 400 में अगर आप 2 का डिवाइड करोगे तो 200 आएगा, मतलब 200a। अभी 200a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 200a को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 50a, 4 इंटू 50a, तो ये बन गया 4 इंटू s1, तो s2 कितना आया 4s1, s2 की वैल्यू है 4s1, मतलब ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन, s2 इक्वल टू 4s। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a bus is moving with a speed of 10 meter per second on a straight road. A scooterist
wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, with what speed should the scooterist chase the bus? क्वेश्चन में ये बोला है एक बस है जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक सीधी सड़क पे चल रही है, एक स्ट्रेट रोड पे चलती है। एक स्कूटर पे बैठा कोई आदमी है, एक स्कूटरिस्ट है जो कि बस को 100 सेकंड में ओवरटेक करना चाहता है। अब इन दोनों के बीच की जो इनिशियल डिस्टेंस है दैट इज 1 किलोमीटर। तो आपको ये पूछा है कि स्कूटरिस्ट की स्पीड क्या हो ताकि वो बस को चेस कर सके, बस को पकड़ सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्कूटरिस्ट एंड दिस इज योर बस, बीच की डिस्टेंस हमारे पास 1000 मीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। टाइम हमें दे रखा 100 सेकंड, 100 सेकंड में हमें कवर करना है। वी बस आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। वी स्कूटरिस्ट आपसे पूछा गया है कि कितना होगा। तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वहीं पर अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं तो रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब रिलेटिव वेलोसिटी देखो, किसकी रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए हमें? हमें चाहिए स्कूटर्स की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बस, मतलब v स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस दैट विल बी इक्वल टू s स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस अपॉन में टाइम। तो vs भी हो जाएगा vs माइनस vb, वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ बस, इक्वल टू डिस्टेंस कितनी थी 1000, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, टाइम कितना था 100 सेकेंड। vs हमें पता नहीं, बस की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, इक्वल टू 1000 अपॉन 100 क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। 1000 को 100 से काटोगे तो 10 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से vs आ जाएगा 10 प्लस 10, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ कि अगर इस स्कूटर सवार को, इस स्कूटर वाले आदमी को बस को अगर पकड़ना है तो उसे 20 मीटर पर सेकेंड से मोशन करना होगा, क्योंकि देखो बस पहले से इससे आगे है और दूसरी बात बस मोशन में और है। तो अगर इस स्कूटर वाले को ये डिस्टेंस कवर करके बस को पकड़ना है जो कि पहले से मोशन में है, तो उसको अपनी स्पीड बस से तो ज़्यादा ही रखनी पड़ेगी। बस की 10 है तो इस स्कूटर वाले को अपनी वेलोसिटी कितनी रखनी पड़ेगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इक्वल टू 0 starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downward from the same platform with speed v. The two balls meet at t equal to 18 seconds. What is the value of v? क्वेश्चन में ये बोला है कि आपके पास दो बॉल हैं जिनमें से एक को तो t इक्वल टू 0 पर रेस्ट से छोड़ा गया है, ड्रॉप किया है, छोड़ा गया है, और 6 सेकंड बाद में एक दूसरी बॉल को v स्पीड से फेंका गया है, थ्रो किया गया है। ठीक है, थ्रोन डाउनवर्ड विद स्पीड v। दोनों बॉल t इक्वल टू 18 सेकंड बाद मिलती है, दोनों को सेम प्लेटफॉर्म से ही आप छोड़ा गया है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? इस v की स्पीड कितनी है, इस v की वैल्यू कितनी है जब g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड दे रखा हो। तो आपके पास कोई हाइट प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपने एक बॉल को पहले तो छोड़ा है, v1 इक्वल टू 0 है और v2 इक्वल टू क्या दिया है v दिया है। पहले के लिए जो टाइम है दैट इज 18 सेकेंड, दूसरी को कहा गया है 6 सेकंड बाद छोड़ा है, तो 6 सेकंड बाद छोड़ा है, इसका मतलब जो सेकंड का टाइम होगा दैट विल बी 12 सेकंड। ठीक है, अच्छा दोनों 18 सेकंड बाद मिलती है, सेम पॉइंट से छोड़ा गया है और 18 सेकंड बाद, इनिशियल की 18 सेकंड बाद मिलती है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है दोनों की वो भी कैसी होगी सेम होगी, मतलब S1 इक्वल टू क्या है S2। तो S1 क्या होता v1t या u1t, इनिशियली अपन u लेते हैं, वेलोसिटी v दे रखी है वैसे, बट u1t माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर, ये इक्वल होगा u2t माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर के, यही होगा। ठीक है, अब यहाँ से u1 तो है हमारे पास 0, u1 के लिए क्या दे रखी है 0 दे रखी है। ठीक है, तो u1 को तो अपन 0 लिख देंगे, जैसे ही u1 को 0 करोगे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी बेटा, इक्वेशन बचेगी हमारे पास माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर इक्वल टू u2 कितना है, तो सेकंड बॉल की स्पीड v है और नीचे की तरफ फेंका है, तो u2 की जगह आ जाएगा माइनस v। ठीक है, u2 की जगह आ जाएगा माइनस v t माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर, माइनस 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 तीनों कैंसल। अब यहाँ पर बस वैल्यूज पुट करनी है, हाफ जी टी वन स्क्वायर, अगर इस सेकेंड टर्म को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस टी टू स्क्वायर, हाफ जी ले लिया कॉमन, इक्वल टू वी टी। ठीक है, वी टी टू, टी टू, यू टू टी टू था यहाँ पर भी
यहाँ पर भी U2 T2। ठीक है, तो बस अब वैल्यूज रखनी है। हाफ जी की वैल्यू 10, T1 है 18 सेकंड, उसका स्क्वायर माइनस T2 है 12 सेकंड, तो इसका स्क्वायर इक्वल में V T2 की जगह 12 सेकंड। इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2 से 10 जाएगा 5 टाइम, तो आपका आंसर मिलेगा 5 इंटू 324 माइनस 144 इक्वल टू 12V। ये अपना आंसर बनेगा। सो 5, ये 324 माइनस 144 ये बनेगा 081, 180 इक्वल में 12V। तो ये अपना बनेगा 900 इक्वल टू 12V। सो V इक्वल टू 900 अपॉन में 12, जैसे ही आप कट करोगे ये आंसर मिलेगा 75 मीटर पर सेकंड। मतलब सेकंड बॉल को 75 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ थ्रो किया गया है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन मिलेगा अपने को 75 मीटर पर सेकंड, मतलब ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। 75 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल को नीचे ड्रॉप थ्रो करना पड़ेगा, तब जाकर वो फर्स्ट बॉल से 18 सेकंड बाद में सेम डिस्टेंस पर मिल जाएगी, उसको पकड़ लेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अ पार्टिकल मूव्स at distance x in time t according to equation x equal to t plus 5 to the power minus 1, the acceleration of particle is proportional to। ओके, क्वेश्चन में आपको पोजीशन दे रखी है कि जो डिस्टेंस है या पोजीशन है उसकी इक्वेशन है x इक्वल टू टी प्लस 5 की पावर माइनस 1, और आपसे ये पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल किसके प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, ऑप्शन में आपके पास वेलोसिटी, डिस्टेंस सब कुछ है, तो हमें ये सब के साथ रिलेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आपको डिस्टेंस देखिए, स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है आपके पास dx अपॉन dt, तो आपको इसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, d अपॉन dt ऑफ t टू t प्लस 5 टू द पावर माइनस 1, तो पावर तो आ जाएगी आगे, और t प्लस 5 की पावर जितनी थी उससे एक कम और हो जाएगी, मतलब -2। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर मिलेगा v इक्वल टू माइनस टी प्लस 5 टू दावर माइनस 2। हमें एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास में dv अपॉन dt, मतलब फिर से डिफरेंशिएशन करना है वेलोसिटी का, मतलब माइनस टी प्लस 5 की पावर माइनस 2 का फिर से डिफरेंशिएशन। तो ये हमें मिलेगा, पावर आगे आएगी, तो देखिए ये माइनस और ये माइनस 2 मिलके क्या बनाएंगे, +2। टी की पावर, टी प्लस 5 की पावर जितनी थी उससे एक और कम, मतलब -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास तीन इक्वेशन है, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड। तो अब देखते हैं, इन्हीं को सोल्व करना है। x इक्वल टू हमें क्या दे रखा था, t प्लस 5 की पावर माइनस 1, v आया माइनस टी प्लस 5 की पावर माइनस 2, एंड a आया 2t प्लस 5 की पावर माइनस 3। ठीक है, तो इक्वेशन 2 को अपन थोड़ा सोल्व करते हैं। इक्वेशन 2 से देखो बेटा, यहाँ पर v इक्वल टू टी प्लस 5 की पावर माइनस 2 है। एक काम करता हूँ, मैं v की पावर दोनों साइड 3/2 ले लेता हूँ, तो माइनस टी प्लस 5 की पावर माइनस 2 तो था ही, 3/2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पावर में, तो क्या होगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा v की पावर 3/2 इक्वल में माइनस टी प्लस 5 की पावर माइनस के 3। ठीक है, अच्छा इसी वैल्यू को, ये जो वैल्यू है टी प्लस 5 की पावर माइनस 3 यहाँ पर पुट की जा सकती है, तो जैसे ही आप पुट करोगे हमारे पास में आंसर क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू 2, टी प्लस 5 की पावर माइनस 3 की जगह हम लिख सकते हैं v की पावर 3/2, लेकिन ये माइनस का साइन भी यहाँ आएगा, तो ये बन जाएगा माइनस v की पावर 3/2, या मैं कह सकता हूँ a प्रोपोर्शनल टू v टू दी पावर 3/2, a प्रोपोर्शनल टू v की पावर 3/2, मतलब वेलोसिटी की पावर 3/2। देखते हैं कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, तो ऐसा ऑप्शन हमें फर्स्ट दिख रहा है, वेलोसिटी की पावर 3/2, तो यही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी इज। ओके, क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास में एक पार्टिकल है, वो अपनी आधी जर्नी तो, आधी डिस्टेंस, जर्नी की आधी डिस्टेंस तो v1 स्पीड से और आधी डिस्टेंस v2 स्पीड से कवर
करता है। तो सपोज आपके पास एक पाथ है ए बी एंड इसका मिड पॉइंट है सी, तो आधी डिस्टेंस तो हो गई v1 स्पीड से और आधी डिस्टेंस हो गई v2 स्पीड से। ठीक है, मैं इस डिस्टेंस को भी s लिख देता हूं और ये जो bc डिस्टेंस है इसको भी s लिख देते हैं। हमें पूछा गया है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो एवरेज स्पीड का सीधा सीधा फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो v एवरेज देखिए बेटा, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, ये भी एस, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2s अपॉन टोटल टाइम में a से c का टाइम एंड c से b का टाइम, तो TAC प्लस TCB। अच्छा, डिस्टेंस तो हो गई टोटल 2s। अब टाइम देखो, यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस और स्पीड दे रखी है, यहाँ डिस्टेंस और स्पीड दे रखी है। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब अगर मुझे AC के लिए चाहिए तो यहाँ स्पीड AC की आ जाएगी v1, और अगर मुझे TCB के लिए चाहिए तो T इक्वल टू एस अपॉन v में जो वेलोसिटी वो आ जाएगी CB की, मतलब v2। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी s अपॉन v1 प्लस एस अपॉन v2। ठीक है, तो ऊपर तो बना 2s, नीचे s कॉमन, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, s से s कैंसल, s से s क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा हमारे पास। तो अब क्या बचा, ये बना 2 अपॉन v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2, ये v1 v2 जो है वो आएगा ऊपर, तो आपका फाइनली आंसर मिलेगा आपको 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। जब भी डिस्टेंस आधी आधी डिवाइड हो तो यही फॉर्मूला आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, मतलब ऑप्शन बन जाएगा आपके पास सी, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स अ स्टोन। Assuming g equal to 10 meter per second square, the velocity with which it hits the ground। क्वेश्चन में ये बोला है, एक लड़के ने जो 20 मीटर हाइट पे खड़ा है एक स्टोन को छोड़ा है, ड्रॉप किया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, g की वैल्यू 10 है, वेलोसिटी विद विच द स्टोन विल हिट द ग्राउंड, हाइट आपके पास है 20 मीटर की, यहां से u इक्वल टू 0 से किसी ऑब्जेक्ट को, किसी स्टोन को छोड़ा गया है, और ये पूछा है कि यहाँ पर ग्राउंड पे आते टाइम v कितना होगा। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। u आपको 0 पहले से दे रखा क्योंकि ड्रॉपिंग की है, तो हमारे पास v बन जाएगा 2gh का रूट, 2g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 20, ये बनेगा 400, 400 का रूट आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो जो स्टोन है वो अर्थ पर, ग्राउंड पे 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टकराएगा।